अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में डिस्कस होगा कि कैसे 3 लाख के अंदर आप 5 कंट्रीज़ को घूम सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। इन कंट्रीज़ को घूमने के बाद अगर आप यूके, यूएसए या कनाडा में अप्लाई करते हैं तो आपका केस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आपकी एक तो ट्रैवल हिस्ट्री बनती है और दूसरा जो है आप इतने कम बजट में इतनी सारी कंट्रीज़ को घूम लेते हैं, उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला कंट्री आता है वो है थाईलैंड। थाईलैंड, आप कराची से थाईलैंड की फ़्लाइट बुक करते हैं जो कि आपको 70,000 पे पड़ सकती है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 75-76,000 में आपको कराची से थाईलैंड की फ़्लाइट पड़ रही है। और इवन लेस भी आपको हो सकती है अगर आप थोड़े गैप से अप्लाई करते हैं, 1-2 महीने लेट की फ़्लाइट आप अप्लाई करते हैं तो इवन आपको सस्ती पड़ सकती है। तो 70,000 में 75,000 में आपको कराची से बैंकॉक की जो है, कराची से थाईलैंड की आपको फ़्लाइट पड़ जाती है। और वापसी की भी इसी तरीके से आप लगा लें तो आपको यानी कि 1.5 लाख के अंदर आपकी फ़्लाइट्स का आने जाने का ये खर्चा हो गया। इसके अलावा 2-3 दिन के अंदर आपको थाईलैंड का वीज़ा मिल जाता है। तो दोस्तों, थाईलैंड में आप पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशन चाहिए होती है और थाईलैंड में आपको $15 पर नाइट में अकोमोडेशन ईजिली मिल जाती है और रीज़नेबल होती है, बहुत अच्छी होती है $15 में। और अगर आप 2 दिन भी वहाँ पर रहते हैं तो $30 में आप थाईलैंड में अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद फूड की बात करें तो फूड आपको इवन सस्ता पड़ जाता है। $1 से $5 में अगर आप स्ट्रीट फूड लेते हैं तो थाईलैंड में $1 से $5 में आपको पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो आपको $10, $15 में पड़ सकता है। लेकिन एडवाइस यही है कि अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, कम बजट है आपके पास, तो आप स्ट्रीट फूड को प्रेफर करें। आपका जो बजट है, आपका जो खर्चा है बहुत ही कम होगा। आपको $5 में ईजिली जो है ना बहुत ही अच्छा खाना स्ट्रीट फूड में मिल जाएगा। तो 2 टाइम अगर वहाँ पर आप मील लेते हैं या खाना लेते हैं तो $10 आपका फूड का खर्चा हो गया। इसके अलावा अगर आप वहाँ पर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती है, ठीक है ना। $2-3 में आप पूरे जो है ना बहुत सारे एरिया को कवर कर सकते हैं थाईलैंड में, वो आप घूम सकते हैं। और बाकी अगर आप सिम वगैरह वहाँ पर लेते हैं कॉल्स वगैरह करने के लिए तो $2 में आप 2-3 दिन जो है ना सिम आपकी चल जाती है, उस पर आपको डाटा भी मिलता है और आपका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल खर्चे की थाईलैंड में तो $100 के अंदर जो है ना आप 2 दिन थाईलैंड में इजीली गुजार सकते हैं। अब आपने थाईलैंड विजिट कर लिया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बन गई। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट कंट्री मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री में आप फिर एंटर हो जाते हैं कंबोडिया में। कंबोडिया दूसरा कंट्री है हमारी लिस्ट में और ये भी एक अच्छा कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग बहुत अच्छे हैं कंबोडिया के और बहुत सारी जगह हैं घूमने की। तो कंबोडिया आप चले जाते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और अच्छी हो जाती है। कंबोडिया को आप एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं। और उसी तरीके से कंबोडिया का इवन आपको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ सकता है थाईलैंड से। तो $50 में आप इजीली जो है ना 1 दिन गुजार सकते हैं कंबोडिया में। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक बजटेड मतलब कम बजट में आप रूम लें कंबोडिया में और जो फूड है वो स्ट्रीट फूड इस्तेमाल करें तो आपको सस्ती पड़ सकती है। बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी सस्ती है, आपको बाइक भी रेंट पे मिल जाती है कंबोडिया में, तो वो आपको और सस्ती पड़ सकती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंबोडिया आपने विजिट कर लिया, 2 कंट्रीज आपके हो गए। अब आप तीसरी कंट्री में एंटर होंगे और तीसरी कंट्री जो इस लिस्ट में आती है वो है लाओस। ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इनके बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं। बाई रोड भी आप जा सकते हैं और आप बाई एयर भी जा सकते हैं। बाई एयर भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है। 15-20 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है ना आपको फ़्लाइट मिल जाती है इन कंट्रीज़ में आने जाने की। बाकी ये है कि आप बाई रोड भी जो है ट्रैवल कर सकते हैं, तो कोई इसका मसला नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है सबका। और लाओस एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये इतना ज़्यादा महंगा मुल्क नहीं है, ये भी आपको कंबोडिया की तरह ही इसका जो है ना ख़र्चा है वो पड़ सकता है आपको। और $50 आप लाओस में 1 दिन गुजारने का लगा लें तो इस तरीके से जो है ना आप लाओस को विजिट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप 3 कंट्रीज़ जो है आपके पासपोर्ट पे आ चुके हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी है 3 कंट्रीज़ की। और लेट मी टेल यू कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब 3 कंट्रीज़ आपके विजिट हो चुके हैं, अब थोड़े महंगे मुल्क आते हैं। आगे जो 2 मुल्क आने हैं वो थोड़े से एज़ कम्पेयर टू मैंने ये जो भी आपको 3 मुल्क बताए हैं इनसे थोड़े से महंगे हैं। और वो जो 2 कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं? तो लाओस से फिर आप आते हैं थाईलैंड में और थाईलैंड से फिर आप एंटर हो जाते हैं मलेशिया में। मलेशिया एक बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप सभी वाकिफ़ हैं मलेशिया से। इस्लामिक कंट्रीज़ है, खूबसूरत तरीन मुल्क है, ठीक है। इसकी जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छी है, घूमने वाली जो जगह है वो काफ़ी अच्छी हैं, फूड बहुत अच्छा है मलेशिया का। आप मलेशिया में जाते हैं तो $20 तक जो है आपको नाइट में स्टे मिल सकता है मलेशिया में।
और इसके अलावा जो खाना है वो सस्ता है, खाना इतनी ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको $3 में एक मील मिल जाता है, ठीक है। दो मील्स अगर आप लेते हैं एक दिन के तो $10 के अंदर आप ईज़िली जो है मलेशिया में एक दिन गुजार सकते हैं। $10-15 में आप ईज़िली जो है फूड जो है मलेशिया में ले सकते हैं दो टाइम का। और इसके अलावा $20 जो है आप अकोमोडेशन का लगा लें मलेशिया में। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करते हैं, सिम का आपका ख़र्चा है, या इसके अलावा और आप एक्सप्लोर करते हैं, विज़िट करते हैं, तो मलेशिया का मैं कहूँगा कि $100 से $150 तक जो है ना, $100 तक आप इजीली जो है ना एक दिन गुजार सकते हैं मलेशिया के अंदर, ठीक है। वो भी बजट में रहने के बाद, अगर आप स्ट्रीट फूड लेते हैं और आप एक मुनासिब मतलब ज़्यादा महंगा रूम नहीं लेते। इसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करते हैं, आप थोड़ा आराम करते हैं। अगर आप आराम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे ये है कि $50 या $100 जो है आपका ख़र्चा मज़ीद उसमें इजाफा हो जाएगा। आपको अकोमोडेशन $15 से $20 की मज़ीद लेनी पड़ेगी, तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर जो है ना अपनी नेक्स्ट कंट्री मूव होते हैं, जो कि 5वीं कंट्री है हमारी इस लिस्ट में, जिसका नाम है सिंगापुर। अब सिंगापुर जो है इन सारी कंट्रीज़ में सबसे महंगा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत महंगा है, लेकिन जो 4 मुल्क मैंने अभी बताया है इन सब में महंगा है सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। एयरपोर्ट ही अगर आप उठा लें तो इसका एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है दुनिया में, इसको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। और मुल्क जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, सफाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, और घूमने वाली जगह काफ़ी सारी हैं, बहुत ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और आपको बहुत मज़ा आएगा सिंगापुर में घूमने का, ठीक है। सिंगापुर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही अच्छा कंट्री है, टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं सिंगापुर में, तो आपको ये देख लें कि सिंगापुर में आपको $30 तक जो है एक नाइट का आपको मिल सकता है रूम अकोमोडेशन। इसके अलावा अगर हम फूड की बात करते हैं तो $10 में आपको एक जो है ना टाइम का मील मिल सकता है स्ट्रीट में, और $20 में जो है आप 2 टाइम का ले सकते हैं वहाँ पर फूड। तो इस तरीके से आपका हो जाता है, और $30 में आपको वहाँ पर अकोमोडेशन मिल जाती है, तो ये हो गया टोटल $50। और बाकी का जो खर्चा है आप वहाँ पर घूमने फिरने में लगा सकते हैं, और इस तरीके से जो है सिंगापुर में आप टाइम गुजार सकते हैं। अगर आप वहाँ पर 2 दिन रहते हैं तो आपका $200 से $300 तक जो है सिंगापुर में खर्चा हो सकता है, $300 तक लाजमी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल बजट को काउंट करते हैं तो ये आपका $500 तक पड़ता है। तो $500 में आप इन 5 मुल्कों को घूम रहे हैं, इन 5 मुल्कों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि $600 अगर मैं मतलब एहतियातन अगर मैं कहूँ कि $600 में जो है ना आप इजीली इन मुल्कों को विजिट कर सकते हैं। इन एंड आउट का भी खर्चा आपका हो जाएगा, वीज़ा फ़ी वगैरह भी हो जाएगी, ऑन अराइवल वीज़ा है, जल्दी मिल जाता है। और इन सारे मुल्कों को घूमने के बाद आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोग कतर, सऊदी अरब, दुबई, ओमान वगैरह की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता, जबकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी ट्रैवल हिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आगे आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपका केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद आप मतलब स्टेप बाय स्टेप भी जा सकते हैं। इसके बाद आप टर्की में अप्लाई करते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, अनलेस कि आप कोई ऐसा ब्लंडर कर दें अपनी जो फाइल में या एप्लीकेशन में, अदरवाइज़ आपको वीज़ा एक्सेप्टेंस जो है ना लाजमी मिलती है। इसके अलावा आप शेंजन, यूके, यूएसए, कनाडा वगैरह में अप्लाई करते हैं तो इजीली आपका हो जाता है इस ट्रैवल हिस्ट्री की बेस पे। मतलब बाकी चीज़ें ऑब्वियसली कंसिडर करनी पड़ेगी उन लोगों के लिए जिसमें बैंक स्टेटमेंट हो गई और टाइज वगैरह आपके हो गए, कवर लेटर हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम सिर्फ बात करें तो ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ से जो है ना, ट्रैवल हिस्ट्री की साइड से आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो इस तरह अंदाज़ा करें, आप गिलगित और स्कर्दू वगैरह भी जाते हैं तो एक बंदा जाता है तो 1 लाख रुपए का उसका खर्चा हो जाता है, फैमिली जाती है तो 2.5-3 लाख का खर्चा हो जाता है। लेकिन आप 3 लाख रुपए में जो है ना 5 मुल्कों को घूम रहे हैं, उनका कल्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती को देख रहे हैं, वहाँ का फूड आप इंजॉय कर रहे हैं, और इसके अलावा अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को भी साथ साथ मजबूत बना रहे हैं। तो इससे अच्छा जो है कोई बात हो नहीं सकती। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।